अगर हम वर्गों की बात करें यानी कि कन्या राशि की, तो ये साल उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये साल मंगल का है। आपको एग्रेसिव करेगा, आपको इम्पल्सिव करेगा। नंदी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैनिफेस्टेशन को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि हम नंदी जी को भगवान शिव का वाहन मानते हैं। स्वास्तिक बनाने का सही तरीका क्या होता है? इसकी एक हर लाइन का जो हम करते हैं उसका एक अपना महत्व है, और वो रिलेट करती है हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ। ये आपके ऑल ओवर ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बड़ा एक यंत्र है। अगर आपको किसी ने सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है, आपकी कनेक्टिविटी उनके साथ खत्म हो गई है और आप चाहते हैं कि उनके साथ वापस आप जुड़ें, तो मैं आपको एक आज बता ही देती हूँ एक ऐसी रेमेडी जो कि बहुत अच्छा फल देती है। विर्गो के लिए 2025 कैसा रहेगा, आप उनके लिए बताइए मैम। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम वर्गों की बात करें यानी कि कन्या राशि की, तो ये साल उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है सर्वेश। अच्छा। आपको नई अपॉर्चुनिटीज के मौके बहुत मिलने वाले हैं, लेकिन आपको मिड ऑफ ईयर के बाद इस चीज पे एक्टिवेट करना है, अभी नहीं करना है, क्योंकि ये साल मंगल का है। आपको एग्रेसिव करेगा, आपको इम्पल्सिव करेगा और आपके लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत देगा। सो दे कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग, बट वाइजली डिसीजन ले। अपॉर्चुनिटीज बहुत है लेकिन मिलेंगी। इन लोगों का रिलेशनशिप कैसा रह सकता है मैम? रिलेशनशिप की अगर मैं इनके साथ बात करूं तो थोड़े से इम्पल्सिव होते हैं ये। तो मैं इनके लिए यही बोलना चाहूंगी कि अपने रिलेशनशिप में ये थोड़ा सा बोलने में सावधानी बरतें, उससे इनको काफी फायदा होगा। क्या बात है। अब मैम एक और हमारे पास कमेंट आया हुआ है कि इनका जो बर्थ डेट है वो 2 है, तो इन लोगों का 2025 कैसा रहेगा, और ये स्पेशली अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। जी, अगर हम बात करें नंबर 2 की, तो ये लोग बहुत ही सौम्य होते हैं सर्वेश, दिल से बहुत अच्छे, बहुत क्रिएटिव, बहुत ही ज्यादा मैं बोलूंगी कि किसी भी चीज को अच्छे से प्रेजेंट करना इनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़े मूडी होते हैं। अच्छा। तो इनके अपने मूड पे जरूर ध्यान रखना है ताकि ये इस चीज पे काम कर सके, और इनको इस साल नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और जो इनकी एक्चुअल पोटेंशियल है पिछले कुछ सालों में जो ये तैयारी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं पीछे महसूस करते हैं कि हम रह जाते हैं, उस चीज को बोल नहीं पाते, वो साल ये इनका एक एक्टिवेशन का साल है जिसमें ये आगे बढ़ेंगे और काम कर पाएंगे। क्या बात है मैम। मैंने एक चीज बहुत देखी थी इंटरनेट पे कि नंदी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैनिफेस्टेशन को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे हो सकता है? क्योंकि हम नंदी जी को भगवान शिव का वाहन मानते हैं, तो अगर आपको अपनी कोई भी बात उनके तक पहुंचानी है तो आप उनके राइट कान से लेफ्ट कान को कवर करते हुए आप कुछ भी अगर बोलते हैं तो वो मैसेज उनके तक जरूर जाता है। तो आप ये कर सकते हैं, और इसको अगर आप लगातार 43 डेज करते हैं तो आपका काम देखिए बनेगा, 100% बनेगा। मतलब मुझे कुछ भी अगर काम कराना है, कोई भी काम अटके तो मैं नंदी जी के पास जरूर जाऊं। बिल्कुल, आप मंडे से स्टार्ट हुए और कंटिन्यूसली 43 डेज देखिए, करें, और आप मुझे बताइए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। क्या बात है मैम। एक चीज और जाननी है, जैसे कहीं लोगों के बीच में ना बहुत बोलते हैं पुजारी और लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि शिव जी पे जल जो चढ़ाया जाता है उसको किस तरीके से चढ़ाना चाहिए ताकि वो सही तरीके से वो लगे और उनको सही तरीके से पुण्य का लाभ हो। जी, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी हम शिव जी पर पंचामृत से या किसी भी चीज से अभिषेक करते हैं तो आपको डायरेक्टली नहीं करके राइट साइड से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी, लेफ्ट में आप पार्वती माँ, बीच में अशोक सुंदरी, उसके बाद आपको शिवलिंग पर उस चीज का अभिषेक करना चाहिए। तो वो पूरे शिव परिवार को जाता है और आपको पूरा उस चीज का महत्व और आपको वो मिलता है। क्या बात है मैम। मैम एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, अभी कमेंट भी आया है हमारे पास, इनका कहना है कि स्वास्तिक बनाने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि स्वास्तिक बना तो लेते लेकिन पता नहीं होता कि क्रॉस से बनाए या सीधा बनाए, कैसे करना चाहिए। देखिए, स्वास्तिक बनाने का सही तरीका आपको राइट से स्टार्ट करना है, देन इसको लेफ्ट से लेकर आना है। इसको आपने बीच में से स्टार्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसकी एक हर लाइन का जो हम करते हैं उसका एक अपना महत्व है, और वो रिलेट करती है हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ। राइट। तो स्वास्तिक भी क्या एक यंत्र है? जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्तिक यंत्र है। इससे आपको जितनी पॉजिटिविटी, आपके रास्ते खुलेंगे। ये आपके ऑल ओवर ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा एक यंत्र है जिससे कि आपको मदद मिलती है। राइट। अच्छा, एक चीज़ और मैम मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने विर्गो राशि के लिए बारे में बताया, वैसे में कुंभ राशि के लिए भी एक कमेंट आया है, वो उनका राशि कुंभ है और वो जानना चाहते हैं उनका 2025 कैसा रहेगा। देखिए, अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं तो उस पर शनि की 60 सतिका चल रही है और थर्ड फेज स्टार्ट होने वाला है। तो उनको
अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन उनको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि कुंभ शनि की खुद की स्वराशि है। हाँ। तो उनको फायदा भी मिलेगा, हाँ। लेकिन बहुत हार्ड वर्क के बाद। अच्छा। और तीसरा ढैया स्टार्ट होने वाला है, तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज देकर जाएगी, लेकिन कठिन परिश्रम के बाद। अच्छा, तो मतलब कुंभ राशि वालों को मेहनत बहुत बहुत फल बहुत ज्यादा मिलेगा। बहुत फल मिलेगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कुंभ वाले या तो जमीन पे जाएंगे या तो आसमान छूएंगे। बिल्कुल। क्या बिल्कुल, बात है, बिल्कुल, क्या बात है बिल्कुल, मैम। बिल्कुल। तो एक चीज और मुझे जानना चाह रहा था मैम कि कमेंट में आया है कि इनका जो न्यूमरोलॉजी नंबर है, लाइक भाग्यांक नंबर जो है वो 5 है, तो इन लोगों के लिए 2025 कैसा रहेगा? देखिए, अगर मैं 5 अंक की बात करूं तो इनके लिए ये साल बेहद अच्छा रहेगा, लेकिन मई के बाद फर्स्ट हाफ उतना अच्छा नहीं है। फर्स्ट हाफ में ये चीजें करते रहेंगे और इनको ऐसा लगेगा कि मैं कर रहा हूं, लेकिन चीजें रुक रही हैं। पर ठीक मई के बाद सेकेंड हाफ में मैं आपको बोलूंगी ये साल इनके लिए अच्छा है और इनको पुश देके जाएगा। हाँ। और अगर ये अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सपेंशन मोड में है, अब्रॉड के चांसेस हैं, सारी चीजें इनके जो है इंक्रीज होंगी। क्या बात है मैम। मैम एक क्वेश्चन आया है अभी हमारे पास जस्ट रिसेंटली, इनने पूछा है कि इन्हें किसी ने ब्लॉक कर दिया है, तो अनब्लॉक कराने की कोई ऐसी रेमेडी, हीलिंग जिससे कोई इसे इन्हें अनब्लॉक भी कर दे? जी बिल्कुल। अगर आपको किसी ने सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है, आपकी कनेक्टिविटी उनके साथ खत्म हो गई है और आप चाहते हैं कि उनके साथ वापस आप जुड़ें, तो मैं आपको एक आज बता ही देती हूँ एक ऐसी रेमेडी जो कि बहुत अच्छा फल देती है। ठीक है, आपको फ्राइडे के दिन एक छोटा सा हनी का बॉटल लेना है, उसके अंदर आपको उनका पिक्चर, उसके ऊपर आपको कलावा बांधना है 7 टाइम्स एंड साथ में एक दालचीनी का स्टिक रखना है। उसको आपको उसके अंदर डिप कर देना है, लेकिन करते हुए आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है एंड फील करना है कि जिस तरह से इस हनी की बोतल में वो चीज आने से वो मिठास आ गई है, तो इसी किसी तरह से वो मेरे साथ जो रियल में उनकी जो भी नेगेटिविटी है वो सब रिमूव हो जाए और वो आगे बढ़े। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखाई देगा। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया रेमेडी है।